दोस्तों, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना इस्तीफा देकर भारत आ गई थी। दुनिया भर के मीडिया संस्थानों में चर्चा थी कि शेख हसीना का अगला कदम क्या होगा। भारत से निकलकर वह यूके जाएंगी या भारत में ही रहेंगी। भारत आने के बाद अब शेख हसीना ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बांग्लादेश के अवाम से कहा है कि वह वापस देश लौटकर जरूर आएंगी। शेख हसीना ने बांग्लादेशियों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। पत्र में उन्होंने अपने देशवासियों को कुछ संदेश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर कहा है ये सब अमेरिका की वजह से हुआ है। शेख हसीना ने चिट्ठी में और क्या क्या लिखा है तो आपको सब हम विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल केएनई न्यूज को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें। तो दोस्तों, शेख हसीना ने बांग्लादेश के नाम अपनी चिट्ठी में लिखा है, अगर मैंने सेंट मार्टिन आइलैंड और बंगाल की खाड़ी का कंट्रोल अमेरिका को दे दिया होता तो हो सकता है कि मैं सत्ता में बनी रहती। बांग्लादेशियों से अनुरोध है कि वह कट्टरपंथियों के बहकावे में न आए। आपके डर का फायदा उठाया गया है। शेख हसीना के करीबी और अवामी लीग के कुछ नेता भी मानते हैं कि बांग्लादेश के तख्ता पलट के पीछे अमेरिका का ही हाथ हो सकता है। उनका मानना है कि बांग्लादेश में अमेरिका के पूर्व एम्बेसडर पीटर हाउस ने अवामी लीग के विपक्षियों को सरकार के खिलाफ भड़काया था। शेख हसीना ने बताया कि उन्होंने देश इसलिए छोड़ा ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। वह नहीं चाहती थी कि बांग्लादेश में और ज्यादा तबाही मचे और ज्यादा खून खराबा हो, इसलिए उन्होंने देश छोड़ दिया। शेख हसीना ने लिखा है, अगर आज मैं देश में होती तो शायद और ज्यादा जाने जाती, इसलिए मैंने आपके अपने कदम पीछे खींचे। मैं आपकी जीत के साथ आई थी, आप मेरी ताकत थे, लेकिन आपने मुझे पसंद नहीं किया, इसलिए मैंने सत्ता छोड़ दी, मैंने इस्तीफा दे दिया। अब बात करेंगे राजाकार की। बीते कुछ हफ्तों में बांग्लादेश में जो हुआ उसके पीछे इस शब्द को भी जिम्मेदार माना जाता है। वैसे तो इसका मतलब स्वयं सेवक है, लेकिन बांग्लादेश में इसका तात्पर्य उन लोगों से किया जाता है दोस्तों जिन्होंने 1971 में पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था। यानी बांग्लादेश एक तरीके से इसे आक्रामक शब्द मानता है। कहा जाता है कि देश में प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के लिए शेख हसीना ने राजाकार का शब्द इस्तेमाल किया, जिससे बात बिगड़ गई। अपने पत्र में शेख हसीना ने इस शब्द पर भी सफाई दी है। उन्होंने कहा है, मैं अपने युवा छात्रों से यह बात दोहराना चाहूंगी कि मैंने कभी भी आपको राजाकार नहीं कहा। मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उस दिन का पूरा वीडियो देखें। आपके डर का फायदा उठाया गया है। मुझे विश्वास है कि आप एक दिन इसका एहसास कर पाएंगे। एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर दोस्तों तमाम ऐसी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें भीड़ अवामी लीग के नेताओं की घर जला रही है। शेख हसीना ने अपने स्टाफ को हिम्मत देते हुए ये भी लिखा, मेरा स्टाफ जो वहां है वो हिम्मत ना हारे। अवामी लीग बार बार खड़ी हुई है, आपने इसे बनाया है, निराश मत होइए, मैं जल्द ही वापस लौटूंगा। हार मेरी है लेकिन जीत बांग्लादेश के लोगों की है, जिनके लिए मेरे पिता और मेरे परिवार ने अपनी जान तक गंवा दी। दोस्तों, उनका कहना है कि मेरे पिता और मेरे परिवार ने अपनी जान तक भी गंवा दी है। मुझे खबर मिली है कि कई नेता पहले ही कार्यकर्ताओं की हत्या कर चुके हैं और उनके घरों में तोड़फोड़ कर आग लगा चुके हैं। शेख हसीना ने अपनी चिट्ठी में उन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की है दोस्तों, जिनके जवाब बांग्लादेश की अवाम चाहती थी। बांग्लादेश का वह अवाम जानना चाहता था कि अचानक आखिर शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर क्यों चली गई। खैर, आपकी जानकारी के लिए दोस्तों हम ये भी बता दें कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के नए प्रमुख के तौर पर नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को चुना गया है। दोस्तों, इस खबर में बस इतना ही। फिलहाल इस खबर को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या सवाल आ रहा है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को भी शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और चैनल को दोस्तों अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिलहाल आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप हमारे चैनल यानी केएनई न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।